अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का टॉपिक है फातिमा जतोई। हम फातिमा जतोई के बारे में बात करेंगे और आज की वीडियो में फातिमा जतोई का कज़न, उसके चचा का बेटा फातिमा और फातिमा की माँ, इन दोनों की हकीकत बता रहा है कि ये दोनों माँ बेटी क्या करने के लिए दुबई गई हैं और फातिमा को दुबई भेजने वाली इसकी माँ है या इसका बाप है, और ये कितने गरीब हैं, किस हद तक ये लोग गरीब हैं और कितने मजबूर हैं ये हालात से कि जो इनको दुबई जाना पड़ा। तो आज ये सारी बातें सुनेंगे आप फातिमा जतोई के चचा के बेटे की ज़बान से। सच्ची बातें हैं ये और आपने पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप वीडियो में देखेंगे कि फातिमा जतोई की जो माँ है वो कैसे अपनी बेटी के बालों में हाथ मारते हुए लोगों को बता रही है कि ये लोगों देखो मेरी बेटी के बाल कितने रेशमी रेशमी, ऐसे रेशम की तरह हैं। रेशमी रेशमी से बाल हो गए मेरी बेटी के। बहुत शौक था मेरी बेटी को इस तरह से बाल बनवाने का। तो फातिमा बहुत ज्यादा खुश है इस ईयर में ही फातिमा लाइन बैठती है। आप सब कितने खूबसूरत हैं और मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक था कि मेरी बेटी के बाल ऐसे हों, मेरी बेटी ऐसी हो, तो मैं लोगों को दिखाऊं। और कह रही है कि ये मेरा शौक पूरा हो गया है। और उसकी बेटी भी यही बोलती है हाँ कि मेरा बड़ा शौक था कि मेरी माँ इस तरह मेरी नुमाइश करे लोगों के सामने, ताकि मेरे कस्टमर जो मेरे ग्राहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जो माँ होती है, माँ का मतलब होता है कि माँ अपनी बेटी की रखवाली करती है, अपनी बेटी का ख्याल करती है, उसकी केयर करती है, अपनी बेटी को लोगों की नज़रों से बचाती है कि मेरी बेटी पे किसी की गलत नज़र ना पड़ जाए, कोई बुरी नज़र ना मेरी बेटी की तरफ उठे। इस चीज़ का माँ ख्याल करती है। गलत या ख़राब नज़र उठने वाली जो है उसकी बेटी पे माँ उसकी आंखें नोचने तक जाती है। ये कैसी माँ है जो खुद अपनी बेटी की नुमाइश कर रही है सोशल मीडिया पे आके, क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छे से अच्छे लोग भी हैं, गंदे से गंदे लोग भी हैं, और ये अपनी बेटी को, अपनी मासूम बेटी को इस्तेमाल कर रही है सिर्फ 4 पैसों के लिए, और उस पैसे के लिए कि जिस पैसे की कोई औकात ही नहीं है। पैसा तो नाचने वालियों के पास बहुत होता है लेकिन इज्जत नाचने वालियों के पास नहीं होती। तो ये कैसी माँ है जो खुद अपनी बेटी की नुमाइश करती फिर रही है कि मेरी बेटी को देखो कितनी प्यारी है, ये है वो है, ये मेरी बेटी की चेयर है, ये इसकी कुर्सी है जिसपे ये लाइव बैठती है और लड़कों से बातें करती है और पैसा कमाती है और लोग इसको शेयर मारते हैं। और अब उन शेयरों का बदला दिलवाने के लिए माँ और बाप अपनी बेटी को लेकर दुबई की सड़कों पर पहुंच गए हैं। और दुबई की सड़कों पर वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी ताज़ी ताज़ी 2 टैक्सियाँ हैं जो अच्छी भली एज की हैं। उनके साथ फातिमा जतोई का रहना सहना, उठना आना जाना, सारा कुछ उन 2 टैक्सियों के साथ है फातिमा जतोई का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हूँ आपकी ही बलोच और ये है हमारी प्यारी सी फातिमा और कायनात। आज हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं कि सोसाइटी हम लड़कियों को जीने नहीं देती है। फेक वीडियोस बनाकर हम लोगों को रॉन्ग प्रूफ करती है, हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम लड़कियां आगे बढ़ेंगी और बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह। स्टे स्ट्रॉन्ग और किसी से डरने की जरूरत नहीं। पॉजिटिविटी फैलाओ प्लीज, नेगेटिविटी को कट करो अपनी जिंदगी में। जितना आप लोग भी अगर देखो हसद करते हो स्क्रीन के उस तरफ बैठ के, मत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। बिल्कुल जैसे ये मेहनत करती है, हम मेहनत करती है, मेहनत करके आगे बढ़ो यार। और कोई गलत काम बहुत अच्छी है, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यू आर अवर लिटिल सिस्टर। और कुछ भी स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं होगा, यू विल राइज इंशाल्लाह। और वो टैक्सियां देखें वो क्या बोल रही हैं। वो टैक्सियां कह रही है कि फातिमा के बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, इसके बहुत बड़े बड़े इसके ख्वाब हैं जो इस बच्ची ने पूरे करने हैं। लोग इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्यों लोग इसके पीछे पड़ गए हाथ धो के, ये हो गया वो हो गया। इसको अपने ख्वाब पूरे करने दो। यानी कि जिस तरह वो 2 औरतें 2 टैक्सियां बड़ी बड़ी वो अपनी नुमाइश कर रही हैं, अपने जिस्म का एक हिस्सा दिखा रही हैं ताकि लोग उनकी तरफ ज़्यादा आएँ और लोग उनको पैसा दें, ठीक है। और इसी तरह फातिमा जतोई को भी वो अपने साथ लेके चल रही हैं ताकि इसी रास्ते पे चल के फातिमा जतोई जो वो टैक्सी बन के पैसा कमाए और अपने ख्वाब पूरे करे। लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे उनको आग लगेगी इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। हट जाओ नानी, हट जाओ आगे से, ब्लॉग बन रहा है मेरा। यार तुम लोगों ना आज मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना बिल्कुल। और जब तक फातिमा जतोई पाकिस्तान में थी, चाहे व्लॉग बनाती थी, जो कुछ भी करती थी, इसके सर पे दुपट्टा तो होता था ना, अक्सर औकात दुपट्टा होता था। लेकिन जब से इसकी माँ इसको लेकर दुबई चली गई तब से इसका दुपट्टा गायब है। और अभी फातिमा जो है, फातिमा जतोई, वो आकर लाइव बोलती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, रोती है, कुरान पाक हाथ में पकड़ती है और कहती है कि मैं गलत रास्ते पे नहीं चलती। तो ये जो 2 टैक्सियाँ हैं
जो तुम्हें ट्रेनिंग दे रही है टैक्सी बनने की, तो ये क्या चीज़ है? ये अच्छा रास्ता है? ये नमाज पढ़ने का रास्ता है? उनका पहले लिबास देखें, उन 2 टैक्सियों का लिबास देखें, और फातिमा का भी वही लिबास है। ये फातिमा की न्यू वीडियो देखें ज़रा, फातिमा का जिसामत चाल ढाल इसकी देखें। उन्हीं टैक्सियों के नक्शे कदम पर ये फातिमा चल रही है दुबई में। और आपको मैं दिखाऊंगी कि फातिमा जतोई का चचा का बेटा कैसे इनकी सारी हकीकत खोल के बयान कर रहा है। फातिमा जतोई की, इसका सगा चचा का बेटा फातिमा का, जो इनकी माँ और इस फातिमा की हकीकत और इसके वालिद की हकीकत बयान कर रहा है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब कुछ बता रहा है कि ये लोग कितने गरीब, किस हद तक इनके घर में खाना नहीं बनता था, कितने गरीब थे, क्या इनके पास क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था, और किस वजह से इनकी मजबूरी बनी है दुबई में जाना। और मजबूरी है इनकी बहुत बड़ी कि ये फातिमा वहाँ पर टैक्सी बन के पैसा कमाएगी और फिर उससे अमीर होगी, उससे अपने ख्वाब पूरे करेगी। ठीक है। और जो है ना, इनके साथ जो मेरा है वो एक ही बाप दादे का खून है। मेरे वो चाचे हैं, ठीक है ना। मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ किसी किस्म की बात पे नहीं है, सिर्फ इस बात पे है कि जो हमारी इज्जत नीलाम हो रही है, इस बात पे है। बाकी मैं उनका करीबी यूं समझ लेंगे, मैं सराकी में एक मिसाल है, मेरी वो सौत है, ठीक है ना। आपके हाँ जी, चाचा दादा साहब, से आपके जो बिल्कुल। वालिद साहब हैं, उन्होंने जो जिस तरह की आपकी लड़ी चलती आ रही है, आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, अच्छा, तो ठीक है ना। रिश्ते में जो फातिमा जतोई है वो आपकी भतीजी लगती है बेसिकली, नहीं, कजन है मेरी, कजन है मेरी, चाचा साहब की बेटी है। और जो हसन जतोई है जो कि फातिमा के वालिद हैं, वो आपके चचा लगते हैं। मेरे चचा हैं, सक्के सगे चाचा हैं, एक ही बाप के, एक ही बाप की औलाद है। मेरे दूर के अबू के कजन नहीं है। हसन और सज्जाद आपस में भाई हैं, एक ही बाप में से। इनकी माँ अलग है, बाप एक है। माँ लगे बाप एक है, तो ये ठीक है। और आप जो हसन जतोई हैं, आपकी जो वालदा है वो भी एक ही है या सिर्फ अबू की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, हसन जो है वो पहली दूसरी वाइफ में से है, और जो जो हम हैं वो हम पहली वाइफ में है। यानी कि ठीक। रशीद खान मेरा सक्का दादा है, ठीक अच्छा, है। रशीद खान, ये मैं दिखा देता हूँ, ये आपके दादा अबू हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे दादा। जी बिल्कुल, ये मेरे दादा अबू हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, जब ये बात शुरू हुई थी ना जुनैद भाई, तो तब क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि इनके पहले वीलॉग आते थे गाड़ियों के साथ, जी गाड़ी बिल्कुल। होंडा सिविक व्हाइट कलर की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है। उसके अलावा पीछे लिखा हुआ था आयशा सादा व्लॉग एंड ये सारी चीजें थी। फिर अचानक से ये इन पे गुर्बत कैसे आन पड़ी जब इन्होंने लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया कि हम गरीब हैं। बच्ची छोटी सी हुआ करती थी फातिमा उस वक्त, मतलब आप उसको देखें तो वो बहुत छोटी बच्ची थी, गुद करती थी, बिल्कुल बिल्कुल। रखे हुए थे सारा कुछ। तो ये एक पक्के घर में रहा करते थे, एक बड़ा आलिशान बड़ा घर था, कुछ 10-12 मरले का लगता है देखने में। फिर उसके बाद अचानक से ये किसी गांव में चले जाते हैं, कच्चा घर होता है, कच्चा मकान है। फिर उसके बाद के मेरे हस्बैंड जो हसन जतोई है वो काम नहीं कर सकते, वो बीमार पड़ गए, लेकिन देखने को ये भी मिलता था कि वो इनकी वीडियोस बना रहे थे। अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि 2-4 पैसों की खातिर लोग इस हद तक गिर जाते हैं। ऐसी माँ को तो माँ कहलवाना ही नहीं चाहिए, ये तो माँ कहलवाने के लायक ही नहीं है। ये जो औरत है, इसके आसपास भी शर्मिंदगी का ज़र्रा नहीं है, इसकी आंखों में, इस औरत की आंखों में ज़रा भी हया नहीं है, बल्कि ये बड़ी फ़ख्र से, बड़े मान से ये फातिमा को सोशल मीडिया पे दिखाती है और उसके बारे में बात करती है। इतनी गंदी और गलत तरबियत इसने अपनी बेटी की है, जिसको इतने गलत रास्ते पर लेके जा रही है, उसे टैक्सी बना रही है। इसको अपनी बेटी का एहसास ही नहीं है, और किसका एहसास होगा? एक गैरतमंद जो औरत है ना, उसको अपनी बेटी का एहसास तो होता ही होता है, उसको अपनी बेटी की साथ औरों की बेटियों का भी एहसास होता है, लेकिन इस औरत को अपनी बेटी का एहसास नहीं है। अपनी बेटी के साथ क्या कर रही है, क्या करवाने जा रही है, क्या करवा रही है। टैक्सियों के हाथ में बेटी दी हुई है, बेटी जिधर मर्जी जा रही है, आ रही है, पता नहीं क्या कुछ कर रही है, और अपने ख्वाब पूरे कर रही है। ये कौन से ख्वाब हैं जो इसके पूरे नहीं हुए और वहाँ पर जाके करने गई है? बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी की इंतहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो।
क्योंकि कुंवारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा शर्म हया होती है, जो कि फातिमा जतोई में नहीं है। उसकी माँ ने अपनी बेटी में आने ही नहीं दी, आने से पहले ही उसकी शर्म हया उतरवा के रख दिया कि तू पैसा कमा, टैक्सी बन, ठीक हो गया। और हया तो वो है, हया उस चीज़ का नाम है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं बूढ़े मर्द बूढ़ी औरतें जिनके सफ़ेद बाल होंगे उनको अजाब देने से, उनके साथ ऐसा अजाब का रवैया करने से कि इनको अजाब दिया जाए या कुछ भी है, वो मेरे से माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे मेरे सामने, तो मैं उनको अजाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मुझे उनके सफ़ेद बालों से हया आएगी, उनके सफ़ेद बालों से मुझे हया आती है, ठीक है। हया तो वो चीज़ है जो अल्लाह ताला को भी आती है। और ये क्या हो गया है ऐसे लोगों को, ये कैसा सबक दे रही माशरे को ये फातिमा जतोई या इसकी माँ। वो कौन से ख्वाब हैं, आग लगे ऐसे ख्वाबों को जो अपनी इज्जत उतार कर अपने ख्वाब पूरे करें। वो ख्वाब तो नहीं हो सकते जो बंदे की इज्जत उतर जाए सारी और वो कहे कि मैं अपने ख्वाब पूरे कर रहा हूँ। ख्वाब तो ये होने चाहिए कि हमें इज्जत से ज़िंदगी कैसे जीनी है, जिससे हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार सर उठा के चलें कि ये हमारी कुछ लगती है, हमारे रिश्ते में ये लगती है, वो लगती है, उनको फ़ख्र इस चीज़ का, खुशी हो किसी को बताने में। और ये कैसे ख्वाब और ये कैसा पैसा कि जिसके लिए बाप कभी मुंह ना निकाल सके घर से बाहर लोगों के सामने, भाई सर उठा के जी ना सकें। चाहे इसके भाई आज छोटे हैं लेकिन वो बड़े तो होंगे, लोग उनको कहाँ जीने देंगे, लेकिन कैसे वो जिएंगे, क्योंकि वो बहन पैसा कमाएगी टैक्सी बन के, तो भाई बेगैरत हो जाएंगे पैसा खा के। जैसे कि इस टाइम फातिमा जतोई का बाप बेगैरत हो चुका है और उसकी माँ ने किया है कि क्या है, बेटी पैसा कमाएगी, हमारा जरिया बनेगी, हमारा रोजगार बन रही है, तो क्या मसला इससे। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात मैं कर रही हूँ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक मुसलमान होने की हैसियत से कि कितना गलत रास्ता है ये जिस रास्ते पे फातिमा जतोई चली है। अभी भी इसका आप दुबई कब आई, कैसे आई, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया, किसने आपको बुलाया? मैं अपनी मेहनत से आई, मैं अपने पैसों से आई, कौन बुलाता है आजकल, ठीक है। मैंने, आप यकीन माने, आज से 1.5 साल पहले, आज से साल पहले ना हर किसी का एक ना एक ख्वाब होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाना। मेरा दुबई आना था, ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है अगर मैं आ गई दुबई, तो इसमें कोई उल्टा अच्छी बात है कि मैंने अपना ख्वाब पूरा किया, ठीक है। ओके, आपने कहा कि मैं खुद आई थी, अपने पैसों से आई थी, अपनी कमाई से यहाँ पे, लेकिन आप आई किसके साथ थी? कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि किसी ने स्पॉन्सर किया, कोई लेके गया फातिमा को, वो वहां पे घुमाता रहा, इस तरह की बातें की जाती हैं। आप अभी कहाँ पर बैठे हैं? मैं आपके घर बैठा हूँ। आपने इधर आके किसको देखा? मैं आपके अम्मी अबू से मिला हूँ। आपने किसी और को देखा उनके सिवा? आपके घर आया हूँ, आपके पेरेंट्स यहाँ पे तो बस फिर मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, इन्हीं के साथ यहाँ पर आई हूँ और इन्हीं के साथ ही घूमती फिरती, बस। ओके, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अभी भी इसकी माँ इसको शर्मो हया से इसको वापस ले आए, घर में अपने पाकिस्तान में बैठ के व्लॉग बनाए, अच्छे तरीके से फैमिली व्लॉग बनाए, तो क्या इनको पैसा नहीं मिलेगा? इनको बहुत पैसा मिल सकता है, अपना सारा कुछ बना सकते हैं, घर गाड़ी जो जो कुछ चाहें बना सकते हैं। लेकिन इज्जत जो है ना, इज्जत का जनाजा निकालना कोई ज़रूरी नहीं है पैसा कमाने के लिए कि इज्जत का जनाजा निकाल लो तो ही पैसा मिलता है। अच्छे तरीके भी हैं पैसा कमाने के। लड़कियां सिर्फ अपनी आवाज़ यूट्यूब पे डाल के व्लॉग बना रही हैं तो उनके अच्छे खासे व्लॉग चल रहे हैं, अच्छा खासा पैसा वो कमा रही हैं क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है। लेकिन इस औरत को ना ही तो इस औरत के पास शर्म नाम की कोई चीज़ है, ना हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लड़की सर से दुपट्टा उतार के नंगी फिरे और ऐसा ड्रेस पहने, ऐसा लिबास पहने, और ना ही मुआशरा इस चीज़ को पसंद करता है। बहुत ही गलीज़ तरीन लोग होंगे जो इस चीज़ को पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, वो भी सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे और बस, और कुछ नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।